फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप खुश होंगे, अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे होंगे, हैप्पी होंगे। डियर, हमारी दुआ है कि आप लोग हमेशा खुश रहें, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करें, आपके लाइफ में ढेर सारी खुशियां ईश्वर करें, आपकी लाइफ खुशियों से भर जाए। डियर, आज का टॉपिक है कि आपके दुश्मनों का क्या कर्मा होगा। वो दुश्मन जो आपकी आंखों में आंसू देखना चाहते थे, जो आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करना चाहते थे, जिनकी वजह से आपकी लाइफ पूरी तरह से खराब हो गई, या तो वो दुश्मन जो थर्ड पार्टी बन के आपके जीवन में कहर बरसा रहा है। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि कौन है वो आपका दुश्मन। थर्ड पार्टी है या आपके अपनों में कोई दुश्मन है जिसकी वजह से आपके जीवन में इतनी प्रॉब्लम्स आई, या फिर आपका पार्टनर ही आपका सब प्यार का सबसे बड़ा दुश्मन था, जो आपको कहीं ना कहीं कमिटमेंट नहीं दे पाया, जो शायद आपके प्यार को नहीं समझ पाया। तो वो चीज़ों की तरफ हम फोकस करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे कि कौन है जो आपकी आंखों में आंसू देखना चाहता था, कौन है जो आपका सबसे बड़ा दुश्मन है, जो आपको परेशान करना चाहता है, हालांकि क्यों करना चाहता है, क्या वजह है, वो सब चीज़ें हम देखेंगे कि क्या है इनके इरादे। देखिए, कोई तो है जो आपकी लाइफ से, आपकी ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा जलता है। शायद आपके बोलने का अंदाज भी उस इंसान की आंखों में चुभता है। ऐसा लगता है कि आपकी बातों से लोग बहुत ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, लोग आपकी तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनते हैं। लेकिन इस थर्ड पार्टी या आपके दुश्मनों का हाल बेहाल हो जाता है जब भी वो आपके जीवन में कोई पॉजिटिव एनर्जीज आती हुई देखते हैं, जब भी कोई अच्छी एनर्जीज को वो आपकी लाइफ में देखते हैं, या फिर किसी भी इंसान का आपकी तरफ झुकना या कोई आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होता है, तो इन लोगों को बहुत तकलीफ होती है। तो कोई तो है आपके जीवन में जो बहुत ज़्यादा नेगेटिव होते हैं, आपके जीवन की हर एक सिचुएशन से उनको बहुत बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, ठीक है। तो डियर, यहाँ पर जो बॉटम की एनर्जी बता रही है कि कोई जो भी है थर्ड पार्टी भी हो सकती है, और कोई आपके ऐसे लोग हैं जो आपके जीवन में आ रही ग्रोथ को देखकर बहुत जलता है। डियर, आपको पता होगा, पर कहीं पर बहुत सीक्रेट तरीके से किसी की एनर्जी आ रही है। मैं क्लियर करूंगी यहाँ पर कि कौन हो सकता है जो आपके जीवन में इस तरह की हरकतें कर रहा है। यहाँ पर कोई पास्ट की लेडी की एनर्जी निकल के आ रही है, कोई पास्ट का बहुत बड़ा फ्रेंड हो सकता है, या फिर कोई लेडी है। मुझे कोई लेडी ही नजर आ रही है। देखिए, मैं आपको बताती हूँ कि इस लेडी की आदत कैसी हो सकती है। ये लेडी को अगर आप पहचानना चाहते हैं तो डियर, कहीं ना कहीं इस लेडी के हेयर जो है कलर हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा ब्राउनिश कलर के हो सकते हैं। उम्र में थोड़ी सी 35 टू 60 के बीच की इनकी एज हो सकती है। और डियर, ये ना पैसे को लेके बहुत ज़्यादा इनकी एनर्जी नज़र आ रही है, जिसकी बात हम यहाँ पर आपके दुश्मनों में कर रहे हैं, या फिर थर्ड पार्टी की। और डियर, इसको है ना सजने संवरने का बहुत शौक है, और ऐसी भी एनर्जी दिखाई दे रही है कि झूठ बहुत बोलते होंगे। तो जिसको हम देख रहे हैं यहाँ पर, जिसकी एनर्जी समझ में आ रही है कि आपके दुश्मनों में थर्ड पार्टी या फिर कौन है वो, तो ऐसी उनकी रूप रंग या छाया हो सकती है। डियर, पास्ट में आपका किसी के साथ में कुछ प्लानिंग्स थी, कुछ बहुत ज़्यादा आपने कुछ प्लान किया था, लेकिन शायद हो सकता है कि आपको उसके सच्चाई पता चली, आपको उसके बारे में कुछ ऐसी बातें पता चली शायद आप जानना भी नहीं चाहते थे, लेकिन ईश्वर ने खुद आपके सामने उन लोगों के सच को रखा। देखिए, आपके जो दुश्मन है ना, पास्ट से भी जुड़े हुए हैं, कुछ तो आपके अपनों में कोई है। और डियर, यहाँ पर क्यों लग रहा है कि आपके अपनों में कोई ऐसा व्यक्ति है, कोई ऐसा इंसान है जिसने शायद आपकी लाइफ है ना बहुत ज़्यादा खराब कर दी है, बहुत ज़्यादा। और ये जो दुश्मनी लेने वाले जो लोग हैं ना, इसमें शायद आपका पार्टनर भी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इनसे बहुत प्यार करते थे, और पास्ट से इन्होंने आपको छल किया है, आपके साथ में दुश्मनी निभाई है, और आपको कभी समझा नहीं है, एक तरह का ऐसा दिखाई दे रहा है। अगर हम पार्टनर की बात करें तो डियर, इन्होंने थर्ड पार्टी के साथ में मौज मस्ती करते रहे, कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी के साथ में खूब इंजॉय किया है, फ्लर्ट करने की हदें पार करी है ना। बहुत अट्रैक्ट थे ये थर्ड पार्टी की तरफ, आपको बहुत ज़्यादा इन्होंने धोखा दिया है। तो ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है कि आपको रुलाया भी बहुत है, बहुत ज़्यादा आपकी आंखों में आंसू लाए हैं इस इंसान ने। लेकिन
इनको अभी अपनी कुछ गलतियां रियलाइज हो रही है और उन बातों का इनको बर्डन भी फील हो रहा है। तो आपको जो रुलाना चाहते थे, आपकी आंखों में जो आंसू देना चाहते थे जो लोग, आज खुद अपनी गलतियों को लेकर, अपनी चीज़ों को लेकर आपका पार्टनर एक कोने में बैठा हुआ सिसक रहा है, बहुत ज़्यादा रो रहा है, कुछ बातों को लेके उलझने पैदा हो रही है, पास्ट की कुछ बातें उनको जीने नहीं दे रही है और पास्ट की कुछ बातों को लेकर उनको बहुत बर्डन भी हो रहा है। देखो, बर्डन क्यों ना हो, आपने इस इंसान के साथ में हर घड़ी हर समय कहीं ना कहीं साथ दिया है ना। आप हमेशा इस इंसान को सपोर्ट करते रहे, आपका ऑरा इतना पॉजिटिव था कि आप इस इंसान को पॉजिटिव एनर्जी देते थे। लेकिन शायद कहते हैं ना, जिसकी फितरत ही खराब हो उसको हम क्या समझाएं। तो आपके पार्टनर तो हमेशा डेविल वाली एनर्जी में रहे, आपको धोखा देकर, आपको आइसोलेशन में छोड़कर किसी थर्ड पार्टी को सपोर्ट करना, किसी थर्ड पार्टी के साथ में एंजॉय करना, मौज मस्ती करना, उसकी तरफ उतावलापन दिखाना, ये इस इंसान ने बहुत ज़्यादा किया है। लेकिन आपने इसको फिर भी बहुत सपोर्ट करा है, बहुत ज़्यादा चीज़ें करी है। पर डियर, आपको रुलाने में आपके पार्टनर की बहुत ज़्यादा मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है। क्योंकि देखो, जब तक हमारा खुद का अपना इंसान ही हमें कष्ट नहीं देगा तो बाहर वाले तो दूर की बात है। लेकिन आपके पार्टनर ने शुरुआत करी है आपको दर्द देने की, झूठ बोलने की, आपके जीवन में कहीं ना कहीं झूठी चीज़ें लाने की। फिर बात आती है थर्ड पार्टी की। तो डियर, जब ये थर्ड पार्टी आपके ज़िंदगी में इन्वॉल्व हुई तो आपके पार्टनर ने आपसे दूरियां बनाई है और इसकी वजह से भी आपके जीवन में बहुत ज़्यादा अंधियारा छाया है। ऐसा लग रहा है कि पार्टनर थर्ड पार्टी से मिलकर प्लानिंग पे प्लानिंग कर रहे थे। थर्ड पार्टी जैसा आपके पार्टनर को झूठ सच सिखाती, जो भी ये आपके पार्टनर को मैनिपुलेट करती, आपके पार्टनर वैसे ही चीज़ों को करते, है ना। आपके पार्टनर आपकी सक्सेस को देख नहीं पाए, कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में आ रही सक्सेस, आपकी लाइफ में आ रही ग्रोथ, आपके पार्टनर ने इन चीज़ों को खराब करा है। आप जब भी सेलिब्रेशन चाह रहे थे, जब भी आप कुछ अच्छा चाहते थे, तो आपके पार्टनर हमेशा आपके साथ में कोई टॉर्चर या फिर कुछ ऐसा टॉक्सिक बिहेवियर करते थे, जिसकी वजह से शायद आपकी आंखों में हमेशा आंसू रहे हैं, हमेशा नम रही है आपकी आंखें। ये थर्ड पार्टी कोई फैमिली भी हो सकती है, जिसके इंतजार में, जिसकी चीज़ों के चलते आपके पार्टनर ने आपका जीवन नष्ट कर दिया। कहीं ना कहीं ऐसा भी लग रहा है कि आपके पार्टनर हमेशा झूठ का सहारा लेते रहे, हमेशा झूठ बोलते रहे, थर्ड पार्टी के साथ में सेलिब्रेशन, थर्ड पार्टी के साथ में एंजॉय करते रहे। और डियर, पार्टनर बहुत ही घटिया हो चुके हैं। हो सकता है कि इसके घटियापन की वजह से ही आप आज इतना ज़्यादा दुखी हो, आज आप इतना ज़्यादा रो रहे हो। आपके दुश्मनों में सबसे पहले तो आपका पार्टनर ही सबसे ज़्यादा चालबाज है और इसी के साथ साथ आपकी सबसे बड़ी दुश्मन जो है वो थर्ड पार्टी है, जिसकी वजह से आपने अपने जीवन में सिवाय आंसू के कुछ नहीं देखा। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस थर्ड पार्टी की वजह से आपको बहुत रोना पड़ा है, बहुत रो रो के आपने अपना लाइफ बिताया है, बहुत रो रो के आपको अपना जीवन जीना पड़ा है। और डियर, आप बहुत परेशान हो गए हो। थर्ड पार्टी बहुत अच्छे से बहलाना जानती है। थर्ड पार्टी जो है आपके दुश्मनों में सबसे बड़ी दुश्मन है आपकी। इसने आपके पार्टनर को अपनी तरफ करके अपना गुलाम बनाया। और डियर, आपके पार्टनर कभी आपकी बातें नहीं सुनते थे, लेकिन इसके कंट्रोल में इस कदर घुसे कि इसकी हर एक बात, गलत बात भी उनको सही लगती थी, गलत बातों को भी उन्होंने एक राइट समझा, एक अच्छा समझा। वो मुझे दिखाई दे रहा है पार्टनर का, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि थर्ड पार्टी के साथ में जो रिलेशन था ना, वो झूठा सच्चा ऐसा वाला रिश्ता था। मतलब कि पार्टनर थर्ड पार्टी के हर एक बात को, झूठ को भी सच मानते थे। और डियर, आपकी हर एक बात उनको गलत लगती थी, आपकी हर एक समझाइश उनको गलत लगती थी, थर्ड पार्टी की गलत एडवाइस भी इस बंदे को बहुत अच्छी लगती थी। तो ऐसी एनर्जी दिख रही है कि थर्ड पार्टी के हर एक बात भी आपके पार्टनर को अच्छी लगती थी। और डियर, बात करी जाए तो आपके पार्टनर ने दिखावे बहुत किए हैं। पार्टनर चाहते तो थर्ड पार्टी को छोड़ सकते थे, पार्टनर चाहते तो पास्ट की चीज़ों को भुलाकर सही से शुरुआत कर सकते थे, लेकिन धोखा दिया है डियर इस पार्टनर ने, है ना। तो आपकी आंखों में आंसू देने वाले जो लोग हैं, आपकी आंखों में जो आंसू देने वाले इंसान हैं, उसमें सबसे ज़्यादा मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपके दुश्मन बस ये चाहते थे कि आप हमेशा उदास रहो, आपकी आंखों में आंसू रहे। तो ये लोग आपके अपनों में कोई है, फैमिली मेंबर
मेंबर्स हैं, पार्टनर के परिवार से कोई है। और डियर ये आपकी सक्सेस, आपकी जो भी ग्रोथ हो रही थी जीवन की, लाइफ की, उनको देखकर जल गए। आपके जीवन में सिर्फ ये स्ट्रगल देखना चाहते थे, आपके दुश्मनों ने स्ट्रगल आपकी लाइफ में लाया। आपकी ज़िंदगी में अगर कहीं पे पॉजिटिव एनर्जी थी, लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते थे, लोग आपको लेकर अच्छी बातें करते थे ना, तो ये दिखाई दे रहा है कि ये थर्ड पार्टी, आपके दुश्मन, आपके पार्टनर, ये लोग शायद इतना ज़्यादा ज्वेलस होते थे कि आपके बारे में क्यों बातें हो रही है, आपको लेकर लोग क्यों चर्चा कर रहे हैं। तो इन लोगों को तकलीफ होती थी, इन लोगों को बहुत बुरा लगता था। शायद हो सकता है आपके फैमिली मेंबर्स को तो इतनी जलन होती थी क्योंकि वो कभी तारीफ के लायक नहीं रहे, क्योंकि समाज, दुनिया, इन लोगों को पता था कि आपके पार्टनर के फैमिली मेंबर्स जो है किसी भी एंगल से, किसी भी चीज में परफेक्ट नहीं है। हमेशा लोगों के साथ में मिसबिहेव करना, लोगों के साथ में गलत चीजें करना, और कहीं ना कहीं लोगों को उलझाना, कहीं ना कहीं लोगों की जिंदगी में नो कांटेक्ट खड़ा करना। देखिए कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि दूसरों के जीवन में खुशहाली नहीं देख सकते। तो ऐसे ही कुछ लोग थे, आपका पार्टनर भी उसमें शामिल था, कि वो आपकी आंखों में कभी खुशी नहीं देख पाया। आपकी तारीफ करते हुए उसको कभी समझ नहीं आया कि लोग आपकी इतनी तारीफ करते हैं। ना आपके ससुराल वाले समझ पाए कि लोग आपको लेकर कितना एडमायर करते हैं, लोग आपको लेकर कितनी तारीफ करते हैं, लोग आपके लिए कितना अच्छा सोचते हैं। लेकिन आपके घर के ही लोग आपके सबसे बड़े दुश्मन निकले, आपके लाइफ के सबसे बड़े कहीं ना कहीं एक ऐसे डेविल निकले जिन्होंने छुप छुप कर आपके जीवन में जहर घोल दिया, आपके लाइफ को स्टक कर दिया। ये दिखाई दे रहा है ये कोई थर्ड पार्टी थी जिसकी वजह से शायद आपका पार्टनर इतना ज़्यादा इसके कंट्रोल में था कि इसके कहने से उन्होंने आपको बांध के भी रखा है। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि किसी के साथ में ऐसी सिचुएशन हुई है कि आपकी वाहवाही होती थी, लोग आपको बहुत पसंद करते थे, लोग आपसे मिलने आया करते थे, लोग आपको हर जगह पर अच्छा बोला करते थे। लेकिन आपके परिवार के लोगों को ये चर्चाएं अच्छी नहीं लगती थी, लोग आपके बारे में अच्छी बातें करते थे, आपके फ्रेंड सर्कल बहुत जल्दी बन जाते थे, आप काम भी बहुत अच्छा करते थे, कहीं ना कहीं तरक्की को भी आपने हासिल किया था। लेकिन आपकी ग्रोथ, आपके पैसे को देखकर इन लोगों को बहुत जलन थी। तो इन्होंने पार्टनर के कान भी भरे हैं, पार्टनर को बहकाया भी है, और ये लोग हमेशा आपका बुरा चाहते आए हैं। आपकी जब जब अच्छी चर्चाएं हुई हैं तो इन लोगों ने कुछ ऐसी गलत नेगेटिव बातें बोल दी लोगों को, जैसे कि आपको भी शर्म आई कि आपके ही परिवार के लोग, आपका ही पार्टनर, आपके प्यार करने वाले ने ही आपके ऊपर उंगलियां उठाई है। और आपके अपनों में जो आपके पार्टनर के फैमिली मेंबर्स थे, थर्ड पार्टी थी, उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी आपको जलील करने में। तो ऐसी चीजें दिख रही है कि आपको बहुत बर्डन दिया गया, आपको उलझाया गया, आपको गलत इल्जाम लगाए गए, आपको यहाँ तक इतना डिप्रेशन में पहुंचाया गया इन लोगों की तरफ से, इतना ज्यादा सेपरेशन, इतनी ज्यादा नो कांटेक्ट सिचुएशन खड़ी करी गई इन लोगों की वजह से कि आप पूरी तरह से आइसोलेशन में चले गए, आप बहुत बीमार हो गए थे। आप अपने अपनों को भी ये नहीं बता पाए कि आपके जीवन में दर्द देने वाला आपका प्यार है। आप अपने अपनों को ये नहीं बता पाए कि आपके जीवन में इतनी जो तकलीफें हो रही है, इतना जो आज आप किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं हो या कुछ कर नहीं पा रहे, दाने दाने को मोहताज हो, तो इसमें भी आपके प्यार ने ही आपको जलील किया है, आपके प्यार ने ही थर्ड पार्टी सिचुएशन बनाई, आपके प्यार ने ही आपको कहीं ना कहीं नो कांटेक्ट सिचुएशन में डाला। आज आपकी जो लोग चर्चा कर रहे हैं, आज आपको लेकर लोग जो बातें कर रहे हैं, उसमें लोगों को ये समझ आ रहा है कि आप तो हमेशा हर एंगल से सपोर्टर थे अपने पार्टनर के। आपने इस इंसान को बनाने में पूरी जिंदगी अपनी बर्बाद कर दी, और इस इंसान ने आपको तबाह करने में अपनी पूरी मेहनत लगा दी, आपको तबाह करने में, आपको डिप्रेशन में लाने में, आपको कहीं ना कहीं हार दिलाने में इन लोगों ने बहुत सारी चीज़ें कर दी है ना। आपके जीवन में स्ट्रगल आ जाए, आपकी लाइफ कहीं ना कहीं तबाह हो जाए, आपके ऊपर लोग उंगलियां उठाए, आपके माँ बाप पर उंगलियां उठाई जाए, आपकी चीज़ें खराब हो जाए, तो बहुत सारे हालात इन्होंने खड़े करे हैं, बहुत सारे हालात। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि ये जो भी थर्ड पार्टी है, ये जो भी
आपके अपने थे, आपका पार्टनर था, आपके पार्टनर के फैमिली मेंबर्स थे, आपके अपने थे, उन लोगों ने सब ने आपके साथ में छेड़खानियां करी है, घटिया हरकतें तो करी ही डियर, क्योंकि थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा अच्छे से बहलाना फुसलाना जानती थी। पार्टनर थर्ड पार्टी के साथ में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थे। मुझे ऐसा लग रहा है कि पार्टनर जो था ना, वो अगर अच्छा होता ना तो आपका साथ जीवन भर निभाता, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर यहाँ पर थाली के बैंगन थे डियर। ये हमेशा कभी थर्ड पार्टी की तरफ लुढ़क जाना, कभी दुनिया वालों की तरफ लुढ़क जाना, मगर आपकी तरफ इसका रुझाव बिल्कुल ही नहीं था। ऐसा लगता है कि ये इंसान आपसे प्यार करता भी था कि नहीं करता था। इसने बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट किया है आपको। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान आपसे प्यार नहीं करा, या फिर आपसे शादी करने के बाद में, या फिर आप लोगों के बीच में कुछ लव वगैरह स्टार्ट होने के बाद में, कुछ मीटिंग वीटिंग होने के बाद में इसका दिल भर गया और इसने जो असली औकात दिखाई है उसके बाद आपको लगने लगा कि ये इंसान है ही नहीं, इसके पास में दिल नाम की कोई चीज़ नहीं है, सिर्फ फ्लर्ट करना है, कहीं ना कहीं यूज़ करना है और चले जाना है। ये भी आपके पार्टनर का एक रूप था जो आपने देखा, जिसको आपसे दुनिया के सामने सुनते आ रहे थे। आपने कभी यकीन नहीं करा था कि दुनिया वाले आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं गलत भी बोलते हैं, ठरकी या फ्रॉड वाला बोलते हैं, लेकिन आपने किसी की बातों पे यकीन नहीं करा था। लेकिन यहाँ पर दिख रहा है कि आपके पार्टनर की सच्चाई अब आपको लगने लगी है कि सच में समाज दुनिया वाले बहुत कुछ बता रहे थे, लेकिन हमने अपनी आंखों पे पट्टी बांध के अपने आप को अब अपने पार्टनर के इर्द गिर्द ही सीमित रखकर जानना भी जरूरी नहीं समझा कि लोग हमें क्या सच बताना चाह रहे थे, किस बात की चर्चा कर रहे थे लोग, है ना। लेकिन यहाँ पर अभी ऐसे हालात हो गए हैं कि थर्ड पार्टी जो है पैसों को लेकर आपके ऊपर प्रेशर डालती है, बर्डन देती है, या फिर इस थर्ड पार्टी ने ऐसे हालात खड़े करे, आपसे बहुत ज़्यादा पैसा मांगे गया है, आपसे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करी गई है, पैसों को लेके बहुत ज़्यादा खींचातानी आपके पार्टनर भी कर चुके हैं आपके साथ में, और ये थर्ड पार्टी फैमिली मेम्बर्स भी कर चुके हैं। आपका मन इतना ज़्यादा भर चुका है इन लोगों के अत्याचारों से, इन लोगों की हरकतों से, कि अब आपको लगता है कि इन लोगों को छोड़ छाड़ के अब आप या तो किसी ऐसी जगह पे चले जाएं जहां पर आप सुकून चैन की जिंदगी जी लें, या फिर आप इन लोगों के अब मैनिपुलेशन से थक चुके हो तो अब आप इन लोगों के खिलाफ या तो आवाज उठाना चाहते हो, या फिर आप अपनी लाइफ में शांति से रहना चाहते हो। आप ये नहीं चाहते हो कि इन लोगों के चक्कर में आपका पूरा फ्यूचर खराब हो जाए, आपकी पूरी जिंदगी खराब हो जाए, क्योंकि इन लोगों ने वाकई में थर्ड पार्टी और आपके दुश्मनों ने, आपके पार्टनर ने आपका पूरा कैरियर जो था, पूरी लाइफ जो थी, उसको खराब कर दिया। और थर्ड पार्टी के बहकावे में भड़कावे में आकर आपके पार्टनर ने आपकी फ्यूचर प्लानिंग को खराब कर दिया, आपके कैरियर को खराब कर दिया, आपकी जॉब भी छीन ली गई है। यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है। पार्टनर ट्रस्ट लायक तो बिल्कुल नहीं है, और ना ही ये थर्ड पार्टी ट्रस्ट लायक है। तो डियर, यहाँ पर दिख रहा है कि आपके दुश्मन आपका बहुत बुरा चाहते हैं, आपके दुश्मन आपकी लाइफ को पूरी तरह से खराब करना चाहते हैं, आपके जीवन को पूरी तरह से खराब करना चाहते हैं, और इनकी ही हरकतों की वजह से आज आप बहुत ज़्यादा मुसीबत में हैं। तो आपको पता चल चुका होगा कि आपके दुश्मन आपके बहुत बड़े दुश्मन हैं डियर, और थर्ड पार्टी आपका पार्टनर ही आपके जीवन में आग लगा रहे थे। तो ये वाली चीज़ें दिखाई दे रही है आपको। यहाँ पर मैं गाइडेंस के तौर पे ये कहूँगी कि डियर, आप यहाँ पर किसी को कर्ज मत कीजिए, लेकिन आप अपना यूनिवर्स से कनेक्ट होइए, डिवाइन से कनेक्ट होइए। और डियर, आपने जो इस इंसान के साथ में इमोशनली जो अटैचमेंट बना रखी है ना, प्लीज़ उसको कम कर दीजिए। और ऐसा भी नहीं है, इतना भी अंधा नहीं होना है कि किसी की बात सुनना ही नहीं है। दुनिया वाले जो बोल रहे हैं उसको पहले सुनने से पहले सच का भी पता लगाना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम अपने प्यार में इतने अंधे हैं कि हमें कोई समझा भी रहा है, सच बता भी रहा है, तो आप ट्रस्ट नहीं करते हो। आपके भाई ने, आपके अपनों ने भी आपको सच बताने की कोशिश करी थी, पर शायद आप देख नहीं पाए। तो सच्चाई को आपको जानने की ज़रूरत है, आपको अपने इंट्यूशन की आवाज़ को सुनने की ज़रूरत है। अगर आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हो, आप टूट चुके हो, तो यहाँ पर आप अपने अंदर की आत्मा की आवाज़ सुनो, आप अपने इंट्यूशन की आवाज़ सुनो कि आपको क्या डिसीजन लेना है ना। आपको अपने इमोशन से बाहर आना है, और डियर एक राइट डिसीजन की तरफ बढ़ना है। और डियर, मेडिटेशन करना शुरू कर दीजिए। जब आप अपना मेडिटेशन
शुरू करोगे, जब आप मैनिफेस्टेशन शुरू करोगे ना, तो डियर इस टेक्निक से आपका जो ऑरा जो बहुत ही नेगेटिव हो चुका है, जो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो चुका है, उसको एक पॉजिटिव एनर्जी में लेके आइए, एक अच्छी एनर्जी में लेके आइए और स्ट्रांगली आपको आगे का फ्यूचर प्लान करना होगा। आपने उम्मीद छोड़ दी है यहाँ पर, मुझे ऐसा लग रहा है आप हार चुके हो, लेकिन यहाँ पर आपको हारना नहीं है डियर। आपको यहाँ पर यूनिवर्स पर, डिवाइन पर ट्रस्ट करना है, उम्मीद रखने की ज़रूरत है। ओके, तो यहाँ पर आप जब एक अपने ऑरा को पॉजिटिव करोगे ना, पॉजिटिव एनर्जी इसके साथ में आगे बढ़ोगे, तो बहुत कुछ आपकी लाइफ में अच्छा होगा, आप एक अच्छी ग्रोथ की तरफ बढ़ोगे। ठीक है, तो डियर यहाँ पर हमने देखा कि आपके दुश्मन आपको लेकर क्या फील करते हैं, क्या चाहते हैं आपके साथ में, क्यों करते आए हैं वो आपके साथ में ऐसे हालात, क्यों आपकी ज़िंदगी को इन्होंने इतना ख़राब करा है। अगर वीडियो अच्छा लगा है या फिर कुछ रेजोनेट हुआ है, कोई गाइडेंस मिला है, तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिएगा। और जो लोग फर्स्ट टाइम चैनल पर आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू।